नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने का प्रयास करेंगे जमीन रजिस्ट्री को लेकर के। जमीन रजिस्ट्री को लेकर के इसलिए बात करेंगे कि 1 अप्रैल 2026 से आपका नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर के बदलाव किया जा रहा है। बदलाव का मतलब है कि अब आपके जेब पर बहुत बड़ा मतलब कहा जाए तो लोड पड़ने वाला है, यानी कि आपका जेब अब खाली हो जाएगा। छोटा काम कराइएगा तो भी खाली होगा और बड़ा काम कराइएगा तो बड़ा में तो खाली होगा ही। क्योंकि पहले जो आप कम दामों पर जो काम कराते थे वो काम में वृद्धि कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अब 4 गुना वृद्धि हो चुका है, वो भी 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2026 से। तो क्या कुछ माजरा है लैंड रजिस्ट्री को लेकर के, इस चीज को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और पूरे डिटेल्स में मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या होने जा रहा है और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो आप नुकसानदायक समस्या आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो आप पहले की प्रक्रिया से काम कराते थे वो प्रक्रिया अब लागू नहीं रहेगा। उसका लास्ट समय बता दिया गया है कि 31 मार्च तक कार्यालय खुले रहेंगे। जो पुराने नियम से आपका काम हो रहा था, यानी कि लैंड रजिस्ट्री हो रहा था, जमीन रजिस्ट्री हो रही थी, लेकिन इस रजिस्ट्री के माध्यम से क्या किया गया है कि 4 गुना शुल्क को लेकर के, स्टाम्प ड्यूटी को लेकर के, इन सभी चीजों का जो राशि होता है उस सब पर वृद्धि कर दिया गया है। जो आपका वहां लगता था उस चीज पर बढ़ावा कर दिया गया है। समझ गया कि नहीं? तो अब आसान नहीं है और अब आप खरीदना भी चाहते हैं तो आसान नहीं है, क्योंकि अगर कोई छोटा काम कराना चाहते हैं तो उसका जितना कीमत आप घर पर न दीजिएगा, उससे ज्यादा कहीं कीमत आप अंचल का रजिस्ट्री ऑफिस में दे दीजिएगा। 2 4 10 कट्ठा 20 कट्ठा अगर 1 बीघा कहीं खरीदते हैं, 4 लाइन चेवरा चौरात जो भी होता है उस पर अगर खर्च करते हैं तो वो तो दिखाई देगा कि चलिए कुछ बड़ा काम है, बड़ा प्लॉट है, इस पर खर्च कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर छोटी काम करा रहे हैं, छोटा सा 2 दूर 5 दूर 10 दूर का काम कराते हैं, 1 कट्ठा का काम कराते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जितना कब आपका संपत्ति नहीं हुआ उससे ज्यादा कहीं आपका उस पर खर्च लग जाएगा। समझ गया कि नहीं? बट इससे हमको कुछ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको सूचना देना है। लेकिन लेने वाले कभी भी ले सकते हैं, बेचने वाले कभी बेचेंगे, खरीदने वाले कभी भी खरीद सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास पैसा है उनको लेने के लिए आवश्यकता है तो ले सकते हैं, चाहे वो पैसा बढ़ जाए या घट जाए। क्योंकि सोना का दाम भी अगर बढ़ जा रहा है तो उससे क्या है, सोना पहनने वाले सोना पहन रहे हैं, जिसके औकात में है वो पहन रहे हैं, जिसके औकात से बाहर है वो नहीं पहनते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिसके पास पैसा होगा, जिसका औकात होगा, जो अमीर होगा वो खरीदेगा, जिसके पास वो पैसा नहीं होगा नहीं खरीदेगा। नियम तो यही लागू करता है ना। तो अब आप लोगों को बस इतना ही रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बस और कुछ नहीं। लाइक करिएगा ना तो हमें कमेंट्स, लाइक कमेंट जब करते हैं तो हमें दिल में खुशी मिलता है कि चलिए आप हमारे वीडियो को देखे, समझे, कुछ जानकारी प्राप्त किए। तो आपको बात जब अच्छा लगा, जानकारी मिला, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं एजुकेशन पर्पस के माध्यम से बनाते हैं कि आपको जानकारी मिल जाए, आप उससे कुछ सीखें। हम लोगों का वीडियो ऐसा नहीं होता है टाइम पास के लिए, समझ गए, या कोई गलत जानकारी आकर के दे दे सोशल मीडिया पर। हम लोग वही जानकारी देते हैं जो आपके जीवन में, आपके लाइफ में चल रहा है, आपके फ्यूचर में चल रहा है, आपका जीवन आगे चल करके कहीं फंस न जाए, इस वजह से हम लोग वीडियो बनाते हैं और आपके पास पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपसे बस इतना ही हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस लाइक दबाते चलिए और एक कमेंट जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लग जाए तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो आप रजिस्ट्री कराते थे वो ग्रामीण और शहरी का दोनों का अलग अलग था। ग्रामीण का क्या था कि 2013 के अनुसार से कराया जाता था। 2013 में जो रेट दर लागू की गई थी उसी रेट दर पर अभी 26 तक कराया गया है, यानी कि 13 में लागू किया गया तो 26 में चल रहा है, यानी कि 13 साल हो चुका आपको उस पुराने रेट दर पर काम करते हुए। और ग्रामीण इलाकों में वही चीज 2016 के हिसाब से, ग्रामीण कह रहे शहरी में,
ग्रामीण में आपका 13 वर्ष लागू किया गया था और शहरी में वर्ष 2016 में नए दर लागू किया गया था और उस रेट पर शहर में होता था। समझ गए कि नहीं? और अभी से कराते कराते वहां पर 10 साल हो चुका, शहरी में 10 साल और ग्रामीण में 13 साल। तो 13 साल 10 साल लग चुका है पुराने रेटों पर काम होते हुए। तो गवर्नमेंट ने इस चीज पर क्या किया है कि कुछ विचार करके इस पर नया एमवीआर लागू नई रेट दर चालू किया है। एमवीआर के मतलब आप समझ रहे हैं? एम के मतलब होता है मार्केट, वी के मतलब होता है वैल्यू, आर के मतलब रेट, दर। यानी कि मार्केट वैल्यू रेट जो है, मार्केट का जो दर रेट है, उस चीज में बढ़ोतरी गवर्नमेंट को करना है, क्योंकि उनको कहना है कि 13 साल से पुराने रेट दर पर काम हो रहा है, जिससे रजिस्ट्री ऑफिस का जो सही से इजाफा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इस पर नई रेट दर क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। और 1 गुना 2 गुना 3 गुना नहीं, 4 गुना। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, इस पेपर में छापा गया है, आप लोग पेपर देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है कि 1 अप्रैल 2026 से जमीन रजिस्ट्री की नई दर लागू होगा, जो 4 गुना वृद्धि होगा। समझ गए? तो ये सारा सिस्टम समझ बुझ करके इस पर क्या किया गया है, लागू किया जाएगा। और अभी तक देखा गया है तो बहुत ज्यादा रजिस्ट्री हो पाया है। क्यों? क्योंकि जब से इस नियम को पेपर में डाला गया है, तब से लोगों में क्या हो चुका है, हलचल सी मच चुकी है। सभी लोग सोच रहे हैं कि कम दाम में अभी ही हम काम करा ले। तो अरे बाबा, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर 4 दिन का समय आपके पास है, 28 तारीख है, 3 दिन आपके पास है 31 आने में, तो 3 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। बट अगर 1 अप्रैल से अगर नियम बढ़ भी जाता है, नियम बदल भी जाता है, तो क्या इसकी बाद रजिस्ट्री होना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आपका चावल महंगा हो जाएगा तो क्या आप खाना छोड़ दीजिएगा? नहीं ना। गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है थोड़ा, तो क्या आप लेना बंद कर रहे हैं? नहीं, आपको चाहिए। चाहे 1500 में चाहिए, चाहे 2000 में चाहिए, आप उसको लेने के लिए सुबह 6 बजे से लाइन लगा रहे हैं, वो भी आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसा समस्या है। तो कहने का मतलब है कि जीवन जीना है, जीवन चलाना है, तो आपको जो आवश्यकता होगा उसका कितना भी रेट बढ़ जाए, कितना भी वैल्यू बढ़ जाए, तो आप उसी के अनुसार, उसी के वातावरण में ढल जाइएगा और वही आपका आदत बन जाएगा और आप उसको उपयोग में फिर से यूज करने लगिएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर वृद्धि हो भी जाता है जमीन रजिस्ट्री को लेकर के, तो आपको खरीदना होगा तो आप खरीद ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका पुराना रेट दर 31 मार्च तक आपका लागू है। कार्यालय खुला रहेगा, जिनको कराना है जाकर के कराएंगे, नहीं कराना है नहीं कराएंगे। 31 मार्च के बाद भी अगर कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं नए दर पर। एग्जाम्पल में आपको मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप अभी करा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि आप वहां रजिस्ट्री ऑफिस में जो आपका खर्च लगता है, मान लीजिए कि कोई जमीन पर आप 20,000 दे रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा, तो 20,000 दे रहे हैं, तो यही चीज आपका वहां पर क्या हो जाएगा, 4 गुना कर रहे हैं वृद्धि करने के लिए, तो वही 80,000 हो जाएगा। यानी कि आपको 80,000 भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट ये नए तरीके, नए रूल अपना रही है। चलिए इस पर क्या विचार आएगा। 1 अप्रैल से आपका नियम लागू, फ्लो 100% लेटर उसका जारी हो जाएगा। अगर 1 अप्रैल से चालू हो जाता है तो फिर हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बट पेपर के माध्यम से छापा गया है, तो छापा गया है तो कहीं ना कहीं हिंट मिलता है तभी पेपर में आता है, ऐसे नोटिफिकेशन पेपर में नहीं आता है। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जो आपको मन में इच्छा है, राय है, लिखिए कि वृद्धि होना चाहिए या वृद्धि नहीं होना चाहिए, या हल्का वृद्धि अगर करना भी चाहते हैं तो अगर गवर्नमेंट को हानि हो रही है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो अगर वृद्धि करना भी चाहे तो 1 गुना करे, 2 गुना करे, 4 गुना नहीं करे। समझ गए? तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपना अपना विचार जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। इसको रीड करके मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।